नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने बताया राहु चतुर्थ में हो और केतु दशम में हो तो आपके जीवन पर क्या कार्मिक प्रभाव पड़ेगा। अब वहीं चतुर्थ भाव में केतु हो और दशम में राहु हो तो आपके लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ जान लीजिए, शास्त्र कहता है जिसके राहु 10 में दुनिया उसके बस में, पर डिस्पोजिटर को अवश्य देखना है। राहु यहाँ अच्छा देता है, ऐसा नहीं है कि राहु दशम बहुत बेहतरीन माना गया है। राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में, दसम भाव में और 11वें भाव में बेहतरीन माना जाता है। ठीक है। वहीं केतु, ठीक है, अब समझिए आप इसको, केतु 12वें भाव में अच्छा माना जाता है। मोक्ष का भाव है, केतु मोक्ष का कारक है। केतु 9वें भाव में भी अच्छा माना जाता है, ये भी जान लीजिए। ठीक, आइए अब केतु चतुर्थ में और राहु दशम में हो तो क्या होगा आपके जीवन पर। ठीक है। आप घर और काम के बीच में, पहले बोला घर और काम के बीच में झूलते रहोगे। राहु 10 में है तो ये जानते हैं कि हम इस जीवन में सफल होने आए हैं। राहु यही कहता है, मैंने बोला राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। राहु यही चाहता है कि मैं इस जीवन में सफल होने आया हूँ, सफल होऊंगा। इनकी आत्मा यही कहती रहती है, क्योंकि राहु जहाँ रहता है आत्मा वहीं घूमती रहती है, मन वहीं घुमाता है। असाधारण इच्छाएं आपकी दशम भाव से रहेंगी, लेकिन वो प्राप्त होगी कि नहीं होगी वो आपके डिस्पोजिटर के ऊपर निर्भर करता है, शनि और डिस्पोजिटर के ऊपर। आत्मा कहती है कि तुम सबसे अलग हो। ठीक है, तुम अलग करने के लिए आए हो। यही सोच हर वक्त आपको भ्रमित करती रहती है। बचपन से ही आप, अभी मेरा कुछ सही नहीं हो रहा, राहु वहाँ रहता है तो कभी कभी बचपन से लगता है कि मेरा कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। नहीं होता, बचपन में क्या करोगे। राहु तो प्रौढ़ होने के बाद अपना प्रभाव देता है। जिसकी बचपन में राहु की दशा निकल गई उसके तो बल्ले बल्ले है, ये भी जानो। ठीक है, कुछ करने के लिए सोचते हैं। बचपन से ही आप कुछ यही सोचेंगे, कभी कुछ सही नहीं हो रहा है पर मैं एक दिन सब कुछ ठीक कर ले जाऊंगा। यहाँ पर राहु कांस्टेंट डिजायर देता है। ठीक है, कांस्टेंट डिजायर देता है अपने को आगे बढ़ने की। हम अपने कर्म क्षेत्र में अपने को आगे कैसे करें। ठीक है, अपने कर्म क्षेत्र में अपने को अगर आगे करेंगे तब प्रसिद्धि पाने के लिए सोचेंगे। ठीक है, ठीक, अपने कर्म क्षेत्र में अपने को अगर करेंगे तभी आप प्रसिद्धि पाएंगे, और प्रसिद्धि पाने की डिजायर भी राहु यहीं से देता है। ठीक है, यहाँ राहु की ताकत को देखना बहुत जरूरी है। राहु का राशि स्वामी डिस्पोजिटर और शनि को अवश्य देखें, ये दोनों कैसे बैठे हैं, तब आपको राहु की ताकत का अंदाजा लग जाएगा। डिस्पोजिटर मजबूत है और शनि भी अच्छी जगह प्लेसमेंट में है, तब आपकी राहु की ताकत वो हो जाएगी कि आप समझ नहीं पाएंगे, बेहतरीन फल देगा। और कहीं डिस्पोजिटर और शनि दोनों ही खराब हैं तब फिर आपको ले डूबेगा। कुछ ऐसा कर्म करेंगे कि जेल का हवा भी खाना पड़ जाएगा। राहु जेल भी है, हॉस्पिटल भी है, ये भी जान लीजिए। ठीक है, विदेश भी है राहु, अच्छा भी है, ऐसा नहीं है। राहु की ताकत देखना है तो राहु का राशि स्वामी शनि को देखें, दोनों है कैसे, अब आपको राहु की ताकत का अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, कि ये राहु आपका नेम फेम देगा या आपको डिफेम देगा। ठीक है, राहु सोचेगा कि हम कुछ ऐसा करें जो कि दुनिया जाने। राहु कह रहा हूँ मन बहुत डिजायर देता है, कुछ अनकन्वेंशनल तरीके का काम करें, उसमें सफलता को पाने के लिए ऐसे लोग बहुत मेहनत करते हैं। अनकन्वेंशनल तरीके से काम करेंगे और उसमें सफलता पाने के लिए राहु जिसके 10 में बहुत मेहनत करता है। ठीक है, अथक प्रयास करते हैं, कभी थकते नहीं हैं, अथक प्रयास करेंगे फेम पाने के लिए, नेम फेम हो हमारा। और राहु कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता,
बोलता है और चाहिए नेम फेम, और चाहिए। विधायक बन गए तो मंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे चीफ मिनिस्टर बने, होम मिनिस्टर बने, देश के प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, ऐसे आपकी लालसा बढ़ती जाएगी। ठीक है। राहु सेटिस्फाई नहीं होता, इच्छाएं बढ़ती रहती है यहाँ पर। और अपने पिता को भी देखिए। ठीक, आप अपने पिताजी का काम देखें या करें, आप पिता से सीखें। पिता जैसा बनेंगे ऐसा सोचते रहते हैं आप। जिसके दसम में राहु है, आप सोचेंगे हम पिता वाला काम करें, पिता के जैसा बनूं, पिताजी से कुछ सीखूं, ऐसा आप हरदम सोचते रहेंगे कि हम पिता के जैसा बने। अगर डिस्पोजिटर अच्छा है तो पिता से रिश्ते अच्छे रहेंगे, अगर खराब है तो पिता से रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। ये आप पहले से समझते जाइएगा। आपके पिता या दादा या परदादा कुछ ऐसा काम किया होगा, या कुछ ऐसा काम कर चुके होंगे या करते आ रहे होंगे, वो काम आप कर सकते हो। या राहु यही है, आपके पिता दादा परदादा कुछ ऐसा काम कर, जैसे मैंने बताया कि प्रधान हो, विधायक हो, मंत्री हो, आपके दादा परदादा, आप भी वही काम को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। कुछ ऐसा काम किया हो, वो काम भी आप आगे कर सकते हैं। आपको हरदम अपने कर्म क्षेत्र में समय देते रहने की आदत भी बनेगी। राहु आपको अपने कर्म क्षेत्र में समय देने के लिए कहेगा और आप करेंगे। डिस्पोजिटर और शनि अच्छा हुआ तो राहु क्या कहता है? राहु कह रहा है, राहु मैंने बताया डिजायर है, राहु भ्रमित भी करता है। राहु बदलने की बार बार सोचता है कि मैं काम बदल दूं, ऐसी चीजें आपको मन में देगा। तो राहु दादा भी है, परदादा है, सूर्य उस भाव में दग्बली है, सूर्य पिता भी होता है। तो हो सकता है अपने पिता का काम, अपने दादा परदादा का काम करते हुए आप विश्व पटल पे पहुंचे। ये दसम भाव का राहु है। अब चतुर्थ भाव में केतु क्या कहता है, ये जानिए। केतु जो कहेगा वही करना है, तभी सफल होंगे। केतु का काम सुनना पड़ेगा। केतु के अनुसार नहीं चलोगे तो राहु आपको बर्बाद कर देगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। अब केतु चतुर्थ में है तो आप अपने घर का सुख पहले से ही ले चुके हैं, इसलिए अब सुख नहीं मिलेगा। मैंने बताया ना, जिस भाव में केतु होता है वहां का सुख, वहां से वो कार्य आप बहुत पीक पकड़ चुके होते हैं। जब वो चीज कर चुके हो तब उसकी अभिलाषा आपके मन में नहीं होगी, यार ये तो सुख प्राप्त कर चुका हूं, मुझे क्या नहीं चाहिए। पहले से ले चुके हैं, घर में आप पूर्व जन्म से बहुत समय दे चुके हैं। ठीक, घर की सुख शांति, कारें बंगले सब पा चुके हैं। अगर राहु आपको सब कुछ भी देता है तो भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। ठीक, होगा ही नहीं। राहु वहां से बहुत कुछ दे देगा, तब भी आप सोचेंगे यार मैं तो ये पूर्व जन्म में पाया हुआ हूँ। हालांकि महसूस नहीं होगा कि मैं पूर्व जन्म में पाया हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए पूर्व जन्म में सब पा चुके हैं, तभी आपका मन इन सब चीज में लग नहीं रहा कि कार गाड़ी में मुझे मतलब नहीं है, बंगला, चीजों की इच्छाएं नहीं रहती आपके अंदर, पसंद भी नहीं होगा आपको। ठीक है, आप हमेशा आपको बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, आप इन सब चीज़ों को एंजॉय नहीं करते, पसंद नहीं करते, आप हमेशा बाहर बाहर ही रहना चाहते हैं, घर के बाहर। आप बाहर ही कुछ बड़ा करने की सोचते रहेंगे। केतु अगर चतुर्थ में है तो घर के लिए बहुत कुछ कर लिया, यहाँ केतु यही कहता है। तो माता किसी अनकन्वेंशनल पेशे में होने की संभावना पाई जाती है। ठीक है, अनकन्वेंशनल का मतलब आप लोग समझ चुके हो, इसमें इंग्लिश है, मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। तो माता अनकन्वेंशनल पेशे में हो सकती है, माता ऐसा काम करेंगी जो काम महिलाएं नहीं करेंगी। ठीक, हो सकता है कि बताया ना कि नेता हो, अन्य महिला ना काम कर सके, खिलाड़ी हो बड़ी बड़ी, ऐसा काम माता ऐसा काम करेंगी जो अन्य महिलाएं नहीं किया करेंगी। माता आध्यात्मिक हो सकती हैं, ज्ञानी हो सकती हैं, पूर्व जन्मों से ही ये सब उनको मिला हुआ है। यहाँ केतु है तो यही माता आपके पूर्व जन्म में भी आपकी माता रही होंगी।
ये समझ लीजिए। वहाँ केतु था दसम में, तो आपके पिता भी वही रहे होंगे। यहाँ माता भी केतु, केतु है माता के भाव में, तो ये पिता माता आपकी पूर्व जन्म में रही होगी, ऐसा शास्त्र कहता है। ऐसा केतु यहाँ दिखाता है। माता के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन बहुत होता है, ठीक है। अगर केतु चौथे भाव में है तो अब कार्मिक अच्छे या बुरे दोनों हो सकते हैं। केतु का राशि स्वामी और चंद्रमा का राशि स्वामी और चंद्रमा किस स्थिति में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण में हो, अच्छे शुभ प्रभाव में हो, पाप कर्तरी में ना हो, 6, 8, 12 में ना हो, तो आपको बता रहे हैं ऐसा प्रभाव आपको देगा। हमने जैसा आपको बताया उसी तरीके से आप पता लगाइए, ठीक है। अगर अच्छा है तो आप अपनी माँ को के लिए बहुत कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। आप अपनी माता से बेहद प्यार करते हैं। आपकी ज़िंदगी में माता से अधिक इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं होगा और उसके लिए किसी भी लेवल पर सेटिस्फाई करने को तैयार हो जाते हैं आप। माता यानी कि माता के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर माता से ज़्यादा कनेक्शन रहेगा तो आप प्रोफेशनल काम को नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ केतु कहता है कि अगर माता से ज़्यादा आप लगाव रखेंगे तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यही होता है, दोनों चीज़ें आप एडजस्ट नहीं कर पाते। आपकी प्रोफेशनल काम बाधित रहेगा क्योंकि आप माता के चक्कर में लगे रहेंगे। तो कुंडली की दशा या केतु की दशा या सब देखने के बाद ही पता चलेगा कि आप अपने माँ के कर्म से कब ऊपर उठ पाएंगे। मतलब ये समझ लीजिए कि कुंडली के समस्त ग्रहों के स्थितियों को देखने के बाद ही पता चलेगा कि आप अपनी माँ के कर्म से कब ऊपर उठकर आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आप उसी में पिसते रहो, ठीक। कर्म से कब ऊपर उठकर अपने वर्क को आगे बढ़ाएंगे, तब राहु काम करना शुरू करेगा। जब आप अपनी माँ के कर्म से सेटिस्फाई होकर माँ के कर्म को छोड़कर माँ को सेटिस्फाई करके आगे बढ़ेंगे, ये आपकी कुंडली में से पता चलेगा कि किस समय आप ये सब काम को छोड़ेंगे, तब आप आगे बढ़ पाएंगे, तब राहु आपको सब कुछ देगा। अभी आप अपने माँ के चक्कर में लटके पड़े रहोगे तो राहु नहीं दे पाएगा, केतु यही चाहता है, ठीक। तब राहु काम करना शुरू करेगा। जब केतु से सेटिस्फाई हो जाएंगे तब जो जो चीज़ें मैंने पहले बताया दोबारा कहने की जरूरत नहीं है, उन सब चीज़ों को ध्यान से सुनिए। उसके बाद जब आप उससे ऊपर उठेंगे तब आपको राहु सब कुछ देगा। जब केतु से सेटिस्फाई होंगे, ठीक, तब राहु आपको सब कुछ देना शुरू करेगा। जब तक आपको माता को लेकर, जन्मभूमि को लेकर, परिवार को लेकर कर्म बाकी है, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। ये आपके संपूर्ण कुंडली विश्लेषण के बाद ही पता चलेगा कि आपके कौन कौन से कर्म अभी बाकी हैं जो आपको करने हैं, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। तो समझ लीजिए, आपको आपकी माता को लेकर, जन्मभूमि को लेकर, परिवार को लेकर जो भी कर्म बाकी हैं वो करने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे, या इन सब को बैलेंस बनाकर भी आगे आप बढ़ सकते हैं। लेकिन बैलेंस होता नहीं है, बैलेंस होता नहीं ऐसे आदमियों को। बीवी अच्छी नहीं मिलती, ये जानो। पत्नी कभी कभी अच्छी नहीं मिलती, कभी कभी माता अच्छी नहीं मिलती, कभी कभी परिवार अच्छा नहीं मिलता, जन्मभूमि जहाँ है वहाँ अच्छे लोग नहीं है। ये 3 चीज़ें कभी कभी आपको बाधित अवश्य करेंगे। तीनों अगर अच्छे मिल गए तब तो आप आगे बढ़ ही जाओ, ये जान। इन सबको बैलेंस बनाकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को पुल बनाकर, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ या कि पारिवारिक जीवन और वर्क प्लेस का जीवन, दोनों को पुल बनाकर आगे बढ़ सकते हो। अगर बना पाए तो इसके लिए उपाय करने से आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होता है सब कुछ, बना के आगे बढ़ पाएंगे।
जिसके राहु केतु चतुर्थ और 11th वो 10th में होंगे वही समझ पाएगा। उन्हीं के लिए है। केतु अगर चतुर्थ में है, राहु दसम में है, तो वो इसके लिए है, वही समझ पाएगा कि उसके जीवन में जो हो रहा, मैं जो बता रहा हूँ वही हो रहा होगा। ये समझ लीजिए आप इन सबको बैलेंस बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को पुल बनाकर बैलेंस करें, तब सब कुछ ठीक होगा। दसम का राहु अनकन्वेंशनल काम करने के लिए प्रेरित करेगा। राहु एआई भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी है, कोडिंग भी है राहु, ऑनलाइन भी है राहु, डिजिटल मार्केटिंग भी है राहु, सोशल मीडिया भी राहु है। आजकल सब राहु ही राहु है। जितने भी चीज आज चल रहे हैं सब राहु ही राहु है। कलयुग में राहु ही सब कुछ रूल करता है। राहु ही सब कुछ रूल करता है। सारे ज्योतिषाचार्यों की कमाई ही राहु केतु पे टिकी हुई है। हालांकि हमारे के राव जी कहते हैं कि आप आशावादी नहीं बनाना, उनको कर्म के हिसाब से करना है। जो चीज़ कुंडली में है उनको बताइए, चाहे अच्छा है चाहे बुरा हो, और उनको दिशा दीजिए कि इस तरीके के काम करने से ही आपको लाभ होगा। ये नहीं है भैया भगवान भरोसे बैठे रहिए, पूजा करिए आपको होगा, नहीं, कर्म करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि दसम भाव भाग्य भाव का दूसरा है, दूसरा भाव धन का होता है, प्रगति का होता है। कलयुग में राहु ही सब कुछ रूल करता है। जितने भी अनकन्वेंशनल काम हों आप कर पाएंगे अगर राहु केतु डिस्पोजिटर अच्छे हुए तो। राहु केतु का डिस्पोजिटर, चतुर्थ भाव का चंद्रमा, दसम का शनि, ये दोनों भी अगर अच्छे हैं तो आप अपने जीवन में सब कुछ कर पाएंगे। जो आप सोच रहे हैं वो सारे कुछ करने की हिम्मत आप में होगी। डिस्पोजिटर अच्छे नहीं होंगे तो चोट चपेट लग सकती है। ठीक है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, घर भी बिक सकता है, मकान बिक सकता है, जमीन जायदाद सब भी बिकवा देता है। अगर डिस्पोजिटर अच्छा नहीं हुआ तो सारी चीज़ें आपकी बिक भी सकती हैं। ये अपने दिमाग में समझ लीजिए। तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली को अवश्य विश्लेषित करवाएं। अगर राहु केतु का एक्सिस आपको मिला है तो अगर उसमें देखिए शनि और चंद्रमा किस स्थिति में, अगर अच्छे नहीं है राहु यहाँ पे सब कुछ बिकवा देगा। ठीक है, इसमें यहाँ तक लिखा है डिस्पोजिटर अच्छे नहीं होंगे तो चोट चपेट लग सकती है, एसिस्ट भी बिकवा सकता है। अब एसिस्ट आप समझिए क्या है, बिकवा सकता है। अब जितना समझा सकता हूँ मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, वैसे राहु केतु पे और भी वीडियो आपके पास मिलेगा। ये एक्सिस का वीडियो है, केतु का मैंने वीडियो डाल दिया है, फर्स्ट हाउस से लेकर 12 हाउस तक, और कौन से ग्रह के साथ केतु क्या प्रभाव देगा वो भी डाल दिया। अभी राहु का ये पूरा होगा जब पूरा एक्सिस, तब फिर राहु हर भाव में क्या प्रभाव देगा वो बताएंगे। ठीक, राहु हर ग्रह के साथ कैसा प्रभाव देगा ये भी बताएंगे। ठीक है, अब उपाय सोचिए। आप वर्क प्लेस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाइए। ठीक, जिसके भी केतु दसम में है, राहु दसम में है, केतु चतुर्थ में है, वर्क प्लेस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाएं, तभी सब कुछ ठीक रहेगा। कब क्या कहाँ चुनना है, कब क्या कहाँ चुनना है, ये अपनी लाइफ में ढूंढें। ठीक है, तभी आप मनचाही एक्सेस डिजायर या अपना पर्पज लाइफ अचीव कर पाएंगे। ठीक है, ये समझ लीजिए आप। सब ठीक है, कब क्या कहाँ चुनना है ये अपनी लाइफ में ढूंढें, तभी आप मनचाही एक्सेस डिजायर या अपना पर्पज आप लाइफ अचीव कर पा सकते हैं। ये बैठ के सोचिएगा, अपना झंडा ऊंचा कर पाएंगे, पर्पज लाइफ पाएंगे, अपना झंडा ऊंचा कर पाएंगे। केतु झंडे का कारक भी है, विश्व पटल पर अपना नाम दर्ज कर पाएंगे। दोनों लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बराबर बैलेंस करने के बाद ही सोचिए बैठ के
कब क्या करना है सोचना है, तभी ठीक है दर्ज कर पाएंगे। आप पूजा पाठ, मंत्र जाप, नाम जप, अध्यात्म, मेडिटेशन, मोक्ष को ध्यान में रखते हुए ये सब काम करें, ये आपको अवश्य ही आगे ले जाएगा। ठीक है, केतु को मैनेज करोगे, राहु देगा, आगे ले जाएगा। आप अपनी पारिवारिक जीवन और कर्म क्षेत्र जीवन को बैलेंस करें। वो कैसे करना है ये आप तय करें, ये हम नहीं बता पाएंगे। आपकी माँ कैसी है, आपकी पत्नी कैसी है, आपके प्रोफेशनल लाइफ के आपके बॉस कैसे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, उसको ज्योतिषाचार नहीं जानता, वो आप ही जानते हैं। तो अपने परिवार की स्थिति, पारिवारिक लाइफ और कर्म क्षेत्र की लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, दोनों को आपको ही मैनेज करना है। वो कैसे करना है ये आप पर निर्भर है। ठीक, वो कैसे करना है ये आप तय करें। अगर कर ले गए तो अवश्य ही सक्सेस हो जाएंगे। अगर ये दोनों नहीं कर पाए तो डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा, आप मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है, डिप्रेशन में जाने की भी स्थिति बनेगी, क्योंकि राहु डिजायर दे रहा है। अब दोनों को मैनेज नहीं कर पा रहे, तब तो फिर आपको जान दीजिए कि आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी। इंग्लिश में उसको बोलते हैं आप डिप्रेशन में जाने के कगार पर चले जाओगे। इन दोनों को आपको करना है, अवश्य ही सक्सेस हो जाओगे। पर ये कर पाना असंभव होता है। असंभव को संभव आप करिए, पूजा पाठ से, मेडिटेशन से, तभी संभव है। आदमी इन्हीं दोनों पार्टों में पिसता रहता है, घर और नौकरी, घर नौकरी, प्रोफेशन, बिजनेस, इसी में पिसता रहता है। ठीक है, और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। राहु केतु ही इच्छा प्रदान करते हैं। पूरी लाइफ आप समझ जाइए इसको, समझे कि नहीं समझे, राहु क्या दे रहा है। दोनों ही पारिवारिक लाइफ और पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, दोनों को बैलेंस बनाना है। ठीक, माता का ध्यान देना है, अपनी सोसाइटी का ध्यान देना है, पिता के कर्म को ध्यान देना है। इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए, अपने कर्म को अच्छे तरीके से करते हुए, ठीक है, जब बैलेंस बना ले जाओगे तो आप अवश्य ही सक्सेस हो जाओगे, ये तय मानिए। नहीं बना पाए तो डिप्रेशन में जाओगे। राहु केतु इच्छाएं प्रदान करता है। अब मैं फिर कहता हूँ, बिना पूजा पाठ के कुछ नहीं होगा। गुरु दीक्षा ले लीजिए, जिसके भी ऐसा है प्रभाव दे रहा केतु, दीक्षा लेने से भी ठीक होगा। मंत्र जाप करिए, जिसकी दशा आपकी कुंडली में चल रही है उसका व्रत करिए, उस दशा स्वामी का मंत्र जाप करिए। अगर तब भी शांति नहीं मिल रही तो अंतरदशा के स्वामी का व्रत करिए और उनका जाप करिए, अवश्य ही आप विश्व पटल पर अपना नाम ले जाएंगे। राहु केतु की दशा चले तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से अपने कुंडली का विश्लेषण करवा के राहु केतु का उपाय अवश्य ले लीजिए। केतु आपको हर कर्मों से डिटैच कर देगा, राहु आपको इतना मानसिक भ्रम देगा कि आप सब कुछ छोड़ दोगे, सब बिगाड़ दोगे, सब कुछ बेच दोगे, ऐसा करता है। तो जब भी राहु केतु की दशा हो, किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से सलाह लेके उसका उपाय अवश्य करें, स्टोन पहने, आपको लाभ होगा। बाकी भगवान सबके साथ है, जो कुछ लिखा है होगा वही। पर बारिश को हम नहीं रोक सकते, लेकिन छाता तो लगा ही सकते हैं। पैसा है तो गाड़ी खरीद सकते हैं, गाड़ी के अंदर जा सकते हैं, ये चीज़ें नहीं। गर्मी लग रही, नहीं रोक सकते, लेकिन अगर हमारे पास शक्ति है तो हम एसी में रह सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, उसमें चल सकते हैं, इतना कर सकते हैं अगर हमारे पास शक्ति है तो। जैसे कि बारिश नहीं रोक सकते, छाता तो लगा सकते हैं 100 रुपये। तो आप उससे बचाव करने के लिए केतु का जाप, मंत्र जाप, ये सब काम करिए, अवश्य ही सक्सेस होंगे। बाकी आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से नंबर लेके, चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, 7897545790 पर व्हाट्सएप करिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए,
राहु केतु की दशा है, उसका उपाय लीजिए, अवश्य ही सक्सेस होगी। आप एक मुझको मौका दीजिए, आपके जीवन को बदल दूंगा मैं। हालांकि मेरे हाथ में कुछ नहीं, हो सकता है कि मैं आपका जीवन को बदलने में कुछ सहायक हूँ। नमस्कार।